राजधानी लखनऊ के शिक्षा शास्त्री एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बख्शी का तालाब के मालिक एवं सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से विशेष बातों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि रामनगरी अयोध्या में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी उससे भी ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में ध्वस्तीकरण के बारे में भी बताया और बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने मायावती की जनता लाभ रैली पर कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टियां कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन प्रदेश सरकार को टक्कर नहीं दे पाएंगी। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं पवन सिंह चौहान सर, एमएलसी हैं सीतापुर से। सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं पवन सिंह चौहान, एमएलसी सीतापुर, और इस वक्त बहुत सारे संगठनों में मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर प्रदेश के बहुत सारे कार्य करने होते हैं। उन कार्यों को बड़े बखूबी तरीके से निभा रहा हूँ। बहुत सारी जिम्मेदारी है, शिक्षा संस्थान को लेकर के बहुत सारे, पुलिस एजेंसी को लेकर के बहुत सारे, हमारा विकास का कार्यक्रम पालिका है, बाल विकास या विद्युत का है या विनिमय या इसलिए बहुत सारे हमारे पास है जिनको मैं बड़े बखूबी निभाने के साथ बड़ा अच्छा लगता है। उनकी बड़ी जिम्मेदारी मेरे साथ में मन से प्रतिभा से सेवा करता हूँ पूरी जनता की और समाज की और हर क्षेत्र हर वर्ग। सर, शिक्षा शास्त्री से राजनीति का सफर कैसा रहा? शानदार। शिक्षा क्षेत्र में से पहले मैं कहीं ना कहीं व्यवसाय और उसके पहले मैं व्यवसाय करते करते क्योंकि हमारी आई सर्जन है और मेडिकल करवाते थे तब शिक्षा क्षेत्र में आने का मेन काम ये रहा कि मैं अपने गाँव में मैं स्कूल चला हूँ और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कैसे अपडेट करके, कैसे पढ़ा लिखा करके उनको कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे महान बनाया जाए, कैसे विचार उनके बड़े किए जाए, कैसे सोच को डेवलप किया जाए, कैसे टेक्निकल तौर से उनको जोड़ा जाए, कैसे रोजगार परक बनाया जाए, कैसे संस्कार उनके अंदर डेवलप किया जाए। इस सारी बातों को लेकर हमारे चला करता था। तो मैंने शिक्षा क्षेत्र में शुरुआत में इंजीनियरिंग कॉलेज की कि हाँ जहाँ पर संस्कार भी दे सकूँ, रोजगार भी दे सकूँ, ये सोच करके मैंने शुरुआत की और बड़े शानदार तरीके से स्कूल चला, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज चला। उसके बाद फिर हमारा स्कूल में खोलने की सोच आई कि स्कूल मैंने डेवलप किया। आज स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कहीं ना कहीं पैरामेडिकल भी, इसकी वजह से करीब 16,000 बच्चों को एक ही कक्षा से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनको प्रति है, हमको लगता है कि मैं उनको कैसे अपडेट करूँ, कैसे उनको नई नई चीज़ें सिखा सकूँ, नई नई चीज़ें बता सकूँ और उसकी वजह से आज हर बच्चा हमारा रोजगार पर पड़ रहा है। और मैं ये सीधा मेरे मन से बोलता हूँ कि जो भी आपके क्षेत्र में बच्चे बेरोजगार हैं उन बच्चों को रोजगार देने का काम ऐसा रूप करेगा। और हकीकत में बता दूँ लगभग 10-12 हज़ार बच्चों को जो हमारे छोड़ सकती है उसके अतिरिक्त मैं कम से कम 10,000 बच्चों को जॉब दिला देता हूँ हर साल। रामनगरी अयोध्या में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष कितनी संख्या में दीप प्रज्वलन का कार्य किया जा रहा है? पिछला जो रिकॉर्ड हमारा था उसको थोड़ा और हम लोग बढ़ा करते हैं। हर साल कुछ न कुछ हमारी संख्या बढ़ी जाती है, जिसकी वजह से मुझको लगता है हर साल नए रिकॉर्ड में तोड़ता हूँ। और जब तक हमको लगता है कि हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने के प्रगति में रहेंगे तब तक हमेशा रिकॉर्ड तोड़ता रहे। वो उसका सबसे बड़ा बल मिलता है हमारा राम मंदिर बन जाने की वजह से, जो उत्साह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, जिसकी वजह से हर लोग पूरे मन से बड़े भाव से आकर के प्रज्वलित करते हैं। और ये अब तो पूरी स्वयंसेवी संगठन जो होते हैं वो उनको इंतजार रहता है कि कैसे हमारी दीपावली आती है, कैसे मैं जो दीपावली मनाने वाला हूँ। और वो जो दीपावली हकीकत में कैसे मैनेज होता है ये भगवान ही सिद्धांत करा सकते हैं, आम आदमी की बस की बात नहीं है, कल्पनाओं से बाहर है। और मुझको लगता है कि अब हमारा जो देश है पहले के संस्कृति के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, आध्यात्मिक तौर से सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है, जिसकी वजह से चाहे हमारा नेचर कॉरिडोर हो, चाहे हमारा नैनशारण हो, चाहे हमारा माँ चंद्रावली मंदिर हमारे बगल में ही है यहाँ का हो, तो चाहे बनारस का हो लेकर के, चाहे हमारा मथुरा को लेकर के हो, और सभी जगह पर। और मुझको लगता है कि जो छोटे छोटे जो हमारे गाँव देवता होते हैं, ग्राम देवता, उन ग्राम देवताओं को भी सरकार कहीं ना कहीं सम्मान कर रही है। वहाँ पर भी अच्छा खासा बजट देकर के उनको डेवलप कर रही है ताकि हमारे गांव में
एक आध्यात्मिक जागरूकता पैदा हो, जिसकी वजह से हम संस्कारी बने, जिसकी वजह से हम पर्यावरण को रक्षा कर सकें, जिसकी वजह से हम जो भ्रष्टाचार या अपराध नहीं लगा सकें, जिसकी वजह से जो आपस का हमारा जो मेल जोल होता है, आपस का जो सम्मान करना होता है, आपस का जो नेचर बिहेवियर होता है, वो सरल सहज तरीके से काम हो सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो हमारे अंदर स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। इसको देखते हुए सरकार भी बड़ा कदम उठा रही है। हम लोग भी यहाँ पर लोकल होने के नाते मैं हर क्षेत्र में जैसे जितनी चैनल में बताया पर्यावरण लेकर के मैं बृहद वृक्षारोपण कराया। पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में हर संकरी का वृक्षारोपण विद थाला, वृक्ष का थाला होता है, वो थाली के साथ में हर संकरी का रोपण कराया गया इसी बरसात में, जिसमें शासन प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया। और उसी साथ में करीब 22 तालाब बनाए गए, जिन तालाब एक तालाब करीब 5-5 एकड़ से लेकर के 25 एकड़ तक तालाब, एक तालाब, इस तरह के 22 तालाबों में खोदने की गई। सरायन नदी का हम लोगों ने उद्धार करने के लिए या उसका पुनर्जीवित करने के लिए किनारे किनारे करीब 130 किलोमीटर तक वृक्षारोपण किया गया, ताकि सरायन नदी पुनर्जीवित हो सके। कठिना नदी में लगभग 1.5 फुट पानी हुआ करता था, जिसमें हम लोगों ने पिछले 6-7 साल से काम किया, जिसकी वजह से वहाँ पर 4 से 5 फुट पानी आ गया। जहाँ पहले लोग पैदल निकलते थे या साइकिल निकल जाते थे, मोटरसाइकिलें निकल जाती थी, आज वहाँ पर नावें चल रही हैं। तो मुझको लगता है कि समाज के जितना भी आवश्यकताएँ हैं, तो हर आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने काम किया, और भगवान की बड़ी कृपा रही कि इस तरह की सारे मिशन में हमको जुड़ने का या साथ मिलने का या साथ लगने का मौका मिला, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में एक बड़ा बृहद रूप से मूर्त रूप में काम दे सका हूँ। और आगे भी मुझको लगता है कि जितने भी क्षेत्र होते हैं हर क्षेत्र में, और स्पोर्ट्स में हमारा विशेष ध्यान रहता है। अभी हमारे ये गाँव के बच्चे हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में खेल करते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे कानपुर हो, चाहे अदर जहाँ भी टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं बच्चे, पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी विनर ट्रॉफी लेकर के आते हैं। उनको लगता है गाँव के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो हमारी काम करने की शैली है, उस काम करने की शैली की वजह से हम लोग बड़े ईमानदारी से, बड़े मस्त होकर के काम करेंगे। मुझको लगता है कि अब हिंदुस्तान स्टार्टअप आपने देखा होगा कि स्टार्टअप पर कहाँ पहले 7,000 हुआ करते थे, आज लगभग 1.5 लाख स्टार्टअप हैं, जिनकी वजह से जनता अब अपने आप को कहीं न कहीं जो गाँव में फालतू लोग घुमा करते थे, जो नए युवा घुमा करते थे, अब युवा अपने आप को रोजगार से जोड़ करके, स्टार्टअप से जोड़ करके अब रोजगार परक हमारा हिंदुस्तान बन गया है, जिसकी वजह से जो GST कम सरकार ने किया है, उनको दिखता है कि स्टार्टअप में हमारे बच्चे रोजगार थे और रोजगार परक हो रहे हैं, जिसकी वजह से बोझ सरकार पड़ने वाला था वो सरकार बोझ कम पड़ेगा। और हमारी सरकार GST कम करके आम जन, जो हमारी महिलाएं थी, जो हमारी बेटियां थी, जो हमारे छात्र थे, जो हमारे युवा थे, जो हमारे किसान थे, सब लोगों को एक बृहद रूप से सबको लाभ पहुँचा है। अभी मैं देख रहा था कि गाड़ियों पर, एक ही गाड़ी पर 1.5 लाख 2 लाख रुपये कम हो गए। छोटी मोटरसाइकिल पर हमारे वाले सपोर्ट मोटरसाइकिल पर 7,000 रुपये पड़ेगा। कोई ट्रैक्टर हमारा 5 लाख का हुआ करता है, 5 लाख ट्रैक्टर पर 10% की GST कम हो गई, 28 से 18 हो गई, सीधा 50,000 कम हो गया, तो किसान सीधा फायदा हुआ। जो आम जन है, आम जनता है, उसको भी मानिए, अभी मैं देख रहा था बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो छोटे मजदूरी की गाड़ियाँ हैं, जिस पर 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपये कम हो गए, 70 लाख, 70,000 किसी 1 लाख, किसी 100 लाख, किसी 1.5 लाख, किसी ऊपर 2 लाख रुपये कम हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझको लगता है इस तरह की व्यवस्था की गई सरकार ने, तो इसका आम जन बड़ा उत्साह है। खास करके हमारा ये कल करवा चौथ है, उसके बाद में फिर धनतेरस है, उसके बाद में छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर हमारा परेवा है, फिर हमारा गोवर्धन पूजा है, फिर हमारी भाई तीज है, फिर मैं छठ। लगातार बिल्कुल त्योहारों की बिल्कुल झड़ी लगी है, और सब लोग पूरे देश में अलग अलग जगहों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाने की वजह से पूरे प्रदेश, पूरे देश को उल्लास है। और मुझको लगता है ये GST कम होने का पूरा उत्सव मना रहे हैं, खूब शॉपिंग कर रहे हैं। महीना खास करके जो करवा चौथ हो रहा था, उसमें इस बार निश्चित है कि थोड़ा सा सोना महंगा है, लेकिन और चीज़ों को लेकर के ज़्यादा दिवाली होने वाली है और लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सर, प्राथमिक विद्यालयों का जो ध्वस्तीकरण चल रहा है, यहाँ हम शिक्षकों की बात ना करके बच्चों की बात करते हैं। प्रदेश सरकार में क्या निर्णय, प्रदेश सरकार क्या निर्णय कदम उठा रही है? 2 चीज़ें मैं बता दूँ।
जो ये ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं, हकीकत में दो चीज़ें होती हैं। हमारे जहाँ पर बच्चे नहीं हैं और जहाँ पर बात हम कर रहे हैं 50 बच्चों की, 50 बच्चे नहीं, वहाँ पर उसको 5-7 6 बच्चे होते हैं, 5-7 बच्चे होते हैं। वो 5-7 बच्चे स्कूल जाने मन भी नहीं करता। आप बताइए, जिस क्लास में बच्चे ने बैठे हमारा खुद जाने मन नहीं करेगा। तो इस तरह के स्कूलों को हटा करके वहाँ की जो व्यवस्था है बगल में स्कूल दे दी जाती है। तो जो सरकार या विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है, सरकार पूरे मन से पूरे भाव से अच्छा काम कर रही है और उन बच्चों को पूरी तरीके से, जहाँ पर भी 51 बच्चा है या 50 बच्चा है, वहाँ कभी ध्वस्त नहीं किया गया है। खास करके उन जर्जर बिल्डिंगों को भी हटाया जा रहा है जो जिनकी वजह से बच्चों को या फैकल्टी को या टीचर्स को खतरा है, उनको भी हटाया जा रहा है और वहाँ पर नई बिल्डिंग का और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये विपक्ष मतलब सिर्फ एक कुछ न कुछ शगुफा छोड़ती रहती है। उसके पास कोई मुद्दा विहीन होने की वजह से कहीं न कहीं सरकार को किसी न किसी तरीके से उनको दता बनाना रहना है और सरकार बुराई करता रहना है। तो ऐसे विपक्ष को भी मैं क्या कह सकता हूँ कि विपक्ष को भी सोच समझ करके हमारी रणनीतियों को अपनी सोच समझ करके, अपनी वक्तव्यों को सोच समझ करके विरोध में क्या कर रहा हूँ उसको करना चाहिए। आम जनता पर जो बोझ पड़ रहा है, कहीं टीचर मान ली 2 टीचर जा रहे हो और 2 टीचर और 2 बच्चे वहाँ पर, अब एक टीचर की मर्जी से 1 लाख रुपये तनख्वाह है या 80,000 तनख्वाह तो 1.5 लाख रुपये जा रहा है। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तनख्वाह कितनी जा रही है? 1.5 लाख। या 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तनख्वाह कितनी जा रही है? 3 लाख रुपये जा रही है। ये भी तो सोचना चाहिए, ये हम सोच ही नहीं पाते। तो हम लोग सिर्फ हल्ला मचाते रहते हैं और हल्ला मचाने का जो काम विपक्ष का, इसकी वजह से सरकार इसको नजरअंदाज करते हुए जो आम जनता के हित में है, बच्चों के हित में है, उनके पेरेंट्स के हित में है, वही जनता सरकार कर रही है। जैसे जब बड़े स्कूल में बच्चे जाएंगे कल्चर सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे, गेम खेलेंगे। अब 2 बच्चे क्या गेम खेलेंगे? 2 बच्चे क्या डांस कर लेंगे? 7 बच्चे क्या कर लेंगे? तो वहाँ पर ज़्यादा टीचर होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे, कहाँ पर जहाँ पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। स्कूल में थोड़ा ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अब 5 बच्चे बैठेंगे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मतलब क्या रहेगा? घर में बच्चे बैठे पड़े। तो हमको उनका सरकार बहुत सोच समझ कर कदम उठाया। मैं सरकार की इस कदम को बहुत भूमि प्रशंसा करता हूँ और जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार उन बच्चों के हित के लिए काम कर रही है। सर, जैसे कि आज बसपा का जन सैलाब है और मायावती जो बसपा सुप्रीमो, उन्होंने 3 घंटे संबोधित किया है बसपा के लोगों को। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आगे की क्या कहते हैं, भविष्य की क्या रणनीति बसपा की रहेगी और प्रदेश सरकार इस पर क्या करेगी? कुछ खास 2 चीज़ें मैं बताऊँ। हकीकत में बसपा मायावती जी की आजकल हेड है और कहीं ना कहीं बहुत दिन से विलुप्त चल रही थी और जब प्रकट हुई तो निश्चित जब प्रकट भी होता है तो सब लोग दौड़ते भागते हैं दर्शन करने के लिए। तो वही जनता में जितने भी हमारे वोटर्स हैं और वो जितने भी बसपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं या उसके जो अनुयायी हैं, वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होना भी चाहिए। हम उसको तो खुशी होती है कोई भी पार्टी का सम्मेलन हो और उसमें जनता भरपूर तरीके से पहुँचती है, उनके अनुयायी लोग पहुँचते हैं, मानने वाले पहुँचते हैं, विचारों मानने वाले पहुँचते हैं। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। और मायावती को बोलना भी चाहिए था, 3 घंटा बोला, वो बहुत अच्छा किया। और मुझको लगता है कि अपने लोगों को या अपने जो भी हम समाज में कर सकते हैं उसके बारे में जो करना चाहिए और जो मायावती ने किया वो ऐसा पहले से पता था कि ये बृहद जनसैलाब आने वाला है। पहले सरकार को पता था और मायावती को पता था और लोगों को पता था। उनका जनसैलाब में रैलियाँ तो उनकी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन जब वोट पड़ने का मौका आता है तो जनता को कहाँ पर राशन मिल रहा है, कहाँ से उसको मकान मिला हुआ है, कहाँ से उसको उसकी बिटिया की शादी की गई है और कहाँ से उसको इलाज किया गया है, कहाँ बच्चे पैदा हुए जिसके लिए उसको मातृत्व को उसको लाभ मिल रहा है, ये भी हमारी जनता देखती है। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वतंत्र प्रभात के भाई आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत मिलती हो, बहुत लगातार समाज के हर क्षेत्र में काम करते हो और जो अंशों पहलू होते हैं उनको भी आप टच करते हो। आपकी मेहनत को और आपके जज्बातों को मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।